जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू 24 आवर्स डिफेंस। आज आप सबका फिर से स्वागत है क्लास नंबर 2 में, जो कि आपका जीएस जीके का एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण सेशन फिर से चलने जा रहा है। तो सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब जुड़ जाइए क्लास से फटाफट, और अब हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम फिर से अपने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए एस्पिरेंट्स, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 1 आपके सामने आ गया है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है फीमर, ऑप्शन नंबर 2 टिबिया, ऑप्शन नंबर 3 रेडियस, ऑप्शन नंबर 4 अल्ना। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं गाइस। तो फटाफट आप अपना सही उत्तर टिक कर दीजिए। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस को फिर से कवर करेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप फटाफट आप सभी लोग सेशन में जुड़ जाएं और एकदम एकदम जज्बे के साथ अपनी तैयारी में लग जाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने पांचवी, ऑप्शन नंबर 2 है सातवीं, ऑप्शन नंबर 3 है 10वीं, ऑप्शन नंबर 4 है तीसरी। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कितने नंबर पर है? तो ऑप्शन नंबर 1 पांचवी है, ऑप्शन नंबर 2 सातवीं है, ऑप्शन नंबर 3 10वीं है, ऑप्शन नंबर 4 तीसरी है। तो एस्पिरेंट्स आप जान लीजिए कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है। तो ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है, भारत सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1909 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1800 में, ऑप्शन नंबर 3 है 2009 में, ऑप्शन नंबर 4 है 2001 में। तो श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो आपके सामने ये चार ऑप्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन 2009, श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 को समाप्त हुआ था। तो आप तीसरे ऑप्शन को टिक कर दीजिए, ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है थाइमस, ऑप्शन नंबर 2 है लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 3 है पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 4 है एड्रिनल ग्रंथि। तो इस इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 लार ग्रंथि। जी हाँ, लार ग्रंथि आपका अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर 2 को टिक लगा दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है गोवा, ऑप्शन नंबर 2 है सिक्किम, ऑप्शन नंबर 3 है पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 है त्रिपुरा। तो एस्पिरेंट्स ये आप बताइए कि भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसके बाद सिक्किम दूसरे नंबर पर, सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो आपका सिक्किम है। तो आप गोवा को टिक करें, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और सेकंड स्मॉलेस्ट आपका सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर 2 है साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर 3 है अरुंधति पंतवाने, ऑप्शन नंबर 4 है तन्वी लाड। तो इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा? तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप ऑप्शन नंबर 1 पे टिक लगा दीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन जैकस एक प्रसिद्ध था, क्या था? ऑप्शन नंबर 1 सम्राट,
ऑप्शन नंबर 2 चित्रकार था। ऑप्शन नंबर 3 चिकित्सक था। ऑप्शन नंबर 4 चिंतक था। तो इनमें से जिन जेकस एक प्रसिद्ध क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चिंतक था। जिन जेकस एक प्रसिद्ध चिंतक थे। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने की अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर 2 है लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। ऑप्शन नंबर 3 है लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर 4 है सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ यानी कि सोवियत यूनियन किस वर्ष में टूटा था? ऑप्शन नंबर 1 है सन 2000 में। ऑप्शन नंबर 2 है 1880 में। ऑप्शन नंबर 3 है 1900 में। ऑप्शन नंबर 4 है 1991 में। तो एस्पिरेंट्स सोवियत यूनियन किस सन में टूटा था? फटाफट उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो आप चौथे नंबर को सही उत्तर लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचशील शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 अंतरराज्यीय संबंध से। ऑप्शन नंबर 2 भारत की विदेश नीति से। ऑप्शन नंबर 3 मौलिक कर्तव्य से। ऑप्शन नंबर 4 नीति आयोग से। तो पंचशील शब्द का संबंध किस विकल्प से है? तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो एस्पिरेंट्स इसमें से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। भारत की विदेश नीति से पंचशील शब्द का संबंध है। तो आप ऑप्शन नंबर 2 को हिट कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औपनिवेशक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? और ऑप्शन नंबर 1 है लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 2 है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर 3 है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 4 है बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आप हिट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी घोषित करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 2 है उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 3 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 4 ग्रामीण विकास मंत्रालय। इनमें से न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है? आपका सही उत्तर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। इसको हिट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? किस दल के सदस्य थे? ऑप्शन नंबर 1 है गरम दल। ऑप्शन नंबर 2 है नरम दल। ऑप्शन नंबर 3 है गणतांत्रिक दल। ऑप्शन नंबर 4 है अनुदारवादी दल। तो इसमें से सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गरम दल। जी हाँ, पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय गरम दल के सदस्य थे। इनका संबंध गरम दल से था। जी हाँ, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। हिट कर दीजिए और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जागोई पारंपरिक रूप से राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर। तो इन चारों राज्यों में से भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जागोई किस पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो इन चार ऑप्शंस में से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मणिपुर से संबंधित है। जी हाँ,
नृत्य शैली जागोई पारंपरिक रूप से मणिपुर से संबंधित है। जी हाँ, आप ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है, इसको हिट कर दें और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है 1950 से 51 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1972 से 73 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1948 से 49 में, ऑप्शन नंबर 4 है 1965 से 66 में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है, 1950 से 51 में। जी हाँ, 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। तो आपका उत्तर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है खरीफ, ऑप्शन नंबर 2 है वर्षा, ऑप्शन नंबर 3 है जायद, ऑप्शन नंबर 4 है रबी। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? भारत में निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तरबूज या खरबूजा का उत्पादन किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही उत्तर है। जी हाँ, जायद। जी हाँ, जायद आपका सही उत्तर है। तो जायद, तो ऑप्शन नंबर 3 को हिट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिएगो मैराडोना अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी जिनकी 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया, एक यादगार गोल के विश्व प्रसिद्ध हैं। इस गोल को क्या संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों इस गोल को क्या संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर 1 है हैंड ऑफ मैराडोना गोल, ऑप्शन नंबर 2 है सिल्वर लाइनिंग गोल, ऑप्शन नंबर 3 है गोल्डन हैंड गोल, ऑप्शन नंबर 4 है हैंड ऑफ गॉड गोल। तो इस गोल को क्या संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। जी हाँ, हैंड ऑफ गॉड गोल। इस गोल को हैंड ऑफ गॉड गोल की संज्ञा दी गई है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर है, इसको हिट कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवंबर 2020 में अंडमान और निकोबार कमांड एएनसी ने एक संयुक्त सेवा अभ्यास कोड का नाम से प्रारंभ किया, जिसमें अंडमान और निकोबार कमांड के तीनों सेवा घटक शामिल थे। पहला ऑप्शन नंबर 1 है बुल स्ट्राइक, ऑप्शन नंबर 2 है बुल फाइट, ऑप्शन नंबर 3 है ब्लू रिबन, ऑप्शन नंबर 4 है ब्लू सी। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? नवंबर 2020 में अंडमान और निकोबार कमांड ने एक संयुक्त सेवा अभ्यास कोड नाम से प्रारंभ किया, जिसमें अंडमान और निकोबार कमांड के तीनों सेवा घटक शामिल थे। किस नाम से प्रारंभ किया? तो ब्लू सी के नाम से। जी हाँ, ब्लू सी के नाम से, मतलब ऑप्शन नंबर 4 ब्लू सी के नाम से प्रारंभ किया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है, इसको हिट कर दीजिए। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन नंबर 1 है रजत रागिणी बिल्हण, ऑप्शन नंबर 2 है विक्रमांक देवचरित कल्हण, ऑप्शन नंबर 3 है पृथ्वीराज रासो नृपतुंग, ऑप्शन नंबर 4 है गीत गोविंद जयदेव। तो इन चारों में से सही कथन क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही युग्म है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही युग्म है गीत गोविंद जयदेव। जी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का, तो इसको हिट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं गाइस। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है ओडिशा, ऑप्शन नंबर 2 है बिहार, ऑप्शन नंबर 3 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 है तमिलनाडु। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा बिल्कुल सही उत्तर है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का संबंध उड़ीसा से है। जी, तो चलिए उड़ीसा को टिक करिए और आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस क्लास में डेली आप लोग बने रहें, क्योंकि ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। 10 जनवरी को आगामी एसएससी जीडी की जो परीक्षा आपकी होने वाली है, ये तमाम प्रश्न इसी में से उस एग्ज़ाम में फंसेंगे। जी हाँ, तो आप अपनी प्रिपरेशन में अभी से जुट जाएं और क्लास रेगुलर करें, क्लास का नागा बिल्कुल ना करें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।